हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी की पहली हीट आ गई थी, वो भी विंग के रूम में, और उस टाइम विंग उसके साथ ही था जिसके कारण विंग की रट भी आ गई थी। पर उस दिन विंग ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, पर अगर उसने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया होता तो ना जाने क्या हो जाता। यही सोचकर विंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, और वो जब वांगजी से अलग होता है वो सीधा भागकर अपने भाई और भाभी के पास चला गया, मतलब कि वांगजी के मॉम डैड सीचेन और यानली के पास। उन दोनों को जब पता चला कि वांगजी का पहला हिट आया है, वो भी डर चुके थे क्योंकि विंग के पास से फेरोमोन महसूस हो रहा था। यानली और सीचेन को ऐसा लग रहा था कि विंग ने कुछ कर दिया होगा। ये सोचकर यानली भाग के वांग जी के पास गई थी। वहीं सिचैन विंग को संभाल रहे थे क्योंकि विंग की हालत भी ठीक नहीं थी। विंग पूरे रात भर अपने गगा के रूम में ही रहता है, वहीं यानली वांग जी के पास। वांग जी का हीट 7 दिनों तक चलता है, और 7 दिनों के बाद जब वो वापस बाहर आता है वो सबको देखता है। अभी वांग जी सबके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था, उसे विंग को देखना था, पर वहाँ वी नहीं था। वो खाते हुए अपने मॉम डैड से पूछता है कि मॉम, अंकल कहाँ है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर यानली और सब लोग एक दूसरे का फेस देखने लगे। यानली वांगजी को समझाते हुए कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो अब्रॉड चला गया। ये सुनकर वांगजी का चॉपस्टिक उसके हाथों से नीचे गिर गया था। वो कहता है, क्या? पर क्यों? वो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, वो कैसे जा सकते हैं? ये सुनकर सीचैन उसे समझाता है कि विंग अब बड़ा हो गया है, तो उसे खुद का काम चालू करना था, और हमने भी सोचा था कि हम अब्रॉड में एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो विंग अच्छा ऑप्शन था। ये बोलकर वो वांगजी को देखता है। वांगजी रोने लगा था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा करीब विंग के था, और विंग ही उसे छोड़ के चला गया, और ना ही उसने वांगजी को कुछ बताया, जिसके कारण वांगजी रोता है। पूरा दिन भर वो ना खाता है ना पीता है, बस रो ही रहा था। वो बार बार विंग को कॉल करने की कोशिश भी कर रहा था, पर विंग का कॉल है जो लगने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांगजी फ्रस्ट्रेशन में अपने फ़ोन को फेंक देता है, और वो पूरे दिन भर रोता ही रहा। यानली और पूरी फैमिली उसको समझा रही थी कि वांगजी क्यों रो रहे हो उतना, वो आ जाएगा ना बाद में जब वहाँ पर उसका काम ख़त्म हो जाएगा। पर वांगजी रोते हुए कहता है, नहीं, मुझे अंकल के पास जाना है, मुझे अंकल के साथ रहना है, अंकल के बिना मुझे नींद नहीं आती, मैं नहीं रह सकता उनके बिना। ये बोलते हुए वो रो रहा था। यानली और सिचैन एक दूसरे का फेस देखते हैं। तो चलो आखिर उस दिन क्या हुआ था ये भी देख लेते हैं। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसे ना समझ नहीं आ रहा था कि उसने कैसे वांगजी के साथ वो सब करने का सोच लिया था। विंग अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं करता तो उस दिन न जाने क्या हो जाता। विंग यही सब सोच रहा था। वांगजी उसका नेफ्यू है, उसके बड़े भाई का बेटा है। वो कैसे उसके बारे में ये सब सोच सकता है? ये सोचते हुए विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो अपने गगा के गले लग के बहुत ज़्यादा रो रहा था, और उससे माफ़ी मांग रहा था कि अगर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता तो अभी वो वांगजी के साथ कुछ गलत कर देता। और वो अपने डिप्रेशन में, मतलब कि उसे इतना गिल्ट हो रहा था कि वो उसके आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। सीचैन उसको संभालते हैं और कहते हैं कि विंग, सब ठीक है, तुमने जानबूझ के तो ये सब नहीं किया ना, वो सब हो गया, और तुमने कुछ किया भी तो नहीं ना, तो छोड़ दो उसे, भूल जाओ उसे। पर विंग उसे भूल ही नहीं पा रहा था। वो बार बार वही सब याद कर रहा था कि कैसे उसने वांगजी को किस कर लिया था, और साथ ही उसके कपड़े भी उतार दिए थे। अगर वो नहीं रुकता तो उसके साथ, मतलब कि वांगजी के साथ कुछ कर जाता। ये सोचकर विंग पूरी रात भर रो ही रहा था। सीचैन उसके बालों को सहला रहे थे, वहीं विंग उसके सीने पे सिमट कर रो रहा था। वो आज इतनी बुरी तरह रो रहा था कि उसको संभालते हुए भी सीचैन को दुख हो रहा था। वो भी परेशान थे कि अगर सच में विंग नहीं रुकता तो आज अनर्थ हो जाता। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाकर वहीं सो गए थे। वहीं विंग अगली सुबह उठता है, पर बहुत ज़्यादा हेडेक में। उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसे पूरी रात भर सिर्फ वांगजी का फेस ही अपने सामने दिखाई दे रहा था। वांगजी का वही फेस जिसमें वांगजी प्लीड कर रहा था
कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। और वो अपनी बॉडी पे विंग का हाथ भी फिरा रहा था। ये चीज़ विंग की बॉडी पे शिवर लाने के लिए काफ़ी था। विंग उस दिन खाना भी नहीं खाता, पर ज़बरदस्ती सीचैन उसे खाना खिलाते हैं। पर घर में उन्होंने अपने मॉम डैड मतलब कि लैन कुरैन और मैडम लैन को नहीं बताए थे कि वांग जी और विंग के बीच में क्या हुआ है। सीचैन विंग को ही बोल रहे थे कि उसे भूल जाओ, जो भी कुछ हुआ है भूल जाओ। पर विंग उस बात को भूल ही नहीं पा रहा था। वो कैसे अपने ही नेफ्यू के साथ ये सब करने का सोच सकता है। ये बात विंग को बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस मतलब उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ला रही थी। यान ली जब विंग की ये हालत देखती है, वो भी उसे समझाती है कि उसमें विंग की गलती नहीं थी, तो वो उस बात को भूल जाए। पर विंग ये बात नहीं भूल पा रहा था। वो पहले ही वांग जी के प्रति अट्रैक्ट हो रहा था और अब तो हद ही हो गया। ये सोचते हुए वो अपने भाई और अपनी भाभी को कह देता है कि वो अब यहाँ से जाना चाहता है, वो अब्रॉड में रहना चाहता है, वो बहुत दूर में रहना चाहता है, जहाँ पर वो थोड़ा-सा शांत रह पाए। अगर अभी वांग जी को वो देखेगा तो उसे वही सब याद आएगा। वो अपने भाई और भाभी को बहुत समझाता है। यान ली और सिचेन तो उसे मना कर रहे थे जाने से, पर विंग उन्हें समझाता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए अकेले रहने के लिए। यान ली और सिचेन पहले तो ना कहते हैं और फिर बाद में विंग के प्लीड करने पर वो दोनों भी मान जाते हैं और उसके बाद वो दोनों मतलब कि वो तीनों जाकर लैन कुरैन और अपनी माँ मैडम लैन को समझाते हैं। पहले वो भी मना करते हैं, पर विंग समझाता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे कुछ काम करना है, अपना काम करना है। और मैंने सुना था गगा से कि वो अब्रॉड में नया कंपनी खोलना चाहते हैं, तो मुझे ये खोलने दीजिए, मुझे ये करने दीजिए। ये सुनकर लैन कुरैन और मैडम लैन ने अपनी सहमति जता दी थी, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा प्लीड कर रहा था तो वो भी मना नहीं कर सकते। फिर उसके बाद विंग वहाँ से चला गया था अब्रॉड। तो ये था पास्ट कि विंग कैसे गया और क्यों गया। तो चलो अब प्रेजेंट में आते हैं। वांग जी अपनी माँ से कह रहा था, मम्मा क्यों अंकल चले गए मुझे बिना बताए। आपको पता है ना मैं अंकल के बिना नहीं रह सकता, तो वो क्यों चले गए। उन्होंने मुझे एक बार बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। ये बोलते हुए वो रो रहा था। वांग जी को उस दिन का कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि वो तो हीट में था ना। और ओमेगा जब हीट में रहता है तो उस टाइम वो क्या करता है क्या नहीं करता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। यही कारण है कि वांग जी को भी उस दिन याद नहीं है, उस दिन का कुछ भी याद नहीं है कि उसने विंग के साथ क्या किया या फिर विंग ने उसके साथ क्या किया, उसे याद नहीं है। इसीलिए वो अपनी माँ से कह रहा है। यान ली उसे समझाती है कि बेबी वो अपना काम कर रहे हैं, अगर उसका काम होगा वो आ जाएंगे वापस, वहाँ रहने थोड़ी ना गए हैं वो। पर वांग जी रो रहा था और कह रहा था, तो उन्होंने मुझे मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मुझे बताया क्यों नहीं, और मेरा कॉल भी पिक नहीं करे। ये बोलते हुए वो अपनी माँ की तरफ देखता है। यान ली समझाती है कि तुम देख रहे हो ना, अभी यहाँ पर दोपहर का टाइम है तो वहाँ पर रात हो चुकी होगी, वो सो गया होगा। तुम क्या उसे सोते टाइम परेशान करना चाहते हो वांग जी। ये सुनकर वांग जी अपना सर नाम में हिलाते हुए बोलते हैं, नहीं पर अंकल ने मुझे एक बार भी नहीं बताया। ये सुनकर यानली उसके बालों को रफल करते हुए बोलती है, वांग जी तुम उस टाइम रूम में बंद थे, वो तुम्हें बताना चाहता था, पर तुम तो 7 दिनों तक निकले ही नहीं ना, और उसे जाना भी तो था। हमारा काम जल्द से जल्द ख़त्म करके आना भी तो है ना उसे, इसलिए वो जल्दी चला गया। और अब देख लेना वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है और कहता है, पर अंकल मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे। ये बोलते हुए वो अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ उसके बालों को मतलब कि उसके माथे पे किस करते हुए बोलती है, मैं खुद विंग को कॉल लगाऊंगी, ओके, और फिर उसके साथ बात करवाऊंगी। ये सुनकर वांग जी के होठों में एक लाइट सा स्माइल आ गया था। वो कहता है, सच्ची ना। ये सुनकर यानली अपना सर हिलाती और कहती, और चलो खाना खा लो। ये बोलते हुए वो उसको खाना खिलाने लग गई थी। ऐसे ही वो दिन भी बीत गया। अगले सुबह यानली उठते साथ ही विंग को कॉल लगा दी थी, क्योंकि वांग जी भागकर यानली के पास आया था और उसने कहा था कि अगर वो विंग से बात नहीं करेगा तो वो स्कूल नहीं जाएगा। यही सुनकर यानली ने विंग को कॉल किया था। वही विंग 2-3 बार के कॉल में ही उठा लेता है और वो दूसरी तरफ से बोलता है, हेलो साहब जी, आपने मुझे कॉल क्यों किया। ये सुनकर यानली कहती है, क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती विंग।
ये सुनकर विंग कहता है, नहीं शाओ जी, ऐसी बात नहीं है, वो बस मैं अभी अपने ऑफिस में हूँ ना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। ये सुनकर यानली उसे कहती है, तुम वहाँ ठीक हो? ये सुनकर विंग भी कहता है, शाओ जी, और बताइए आप कैसी हो? यानली आगे कुछ बोल पाती, वांग जी उस फोन को अपनी तरफ लेते हुए बोलता है, अंकल आप कितने गंदे हो, आपने मुझे बताया भी नहीं और आप कैसे चले गए? आपको क्या वांग जी की याद नहीं आ रही है? आप कैसे रह सकते हो वहाँ? मैं तो एक दिन भी आपके बिना नहीं रह पाया, आप कैसे चले गए? ये बोलते हुए वो रो रहा था। विंग एक पल के लिए शांत हो गया था। वांग जी की आवाज से उसकी धड़कन भी तेज हो गई थी, क्योंकि वांग जी के रोने की आवाज विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे हमेशा ही दुख होता है, वांग जी की आंखों में वो एक पल के लिए भी आंसू नहीं देख सकता, और आज वो रो रहा है। याली विंग, जब से तुम्हारे जाने की बात इसे पता चली है, तब से ये रोए जा रहा है और ढंग से खाना भी नहीं खा रहा है। ये सुनकर विंग बोलता है, वांग जी ये क्या हरकत है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? वांग जी पाउट बनाते हुए बोलता है, आपको पता है ना, मैं आपके साथ ही खाना खाता हूँ और आपके साथ ही सोता हूँ, मुझे मन नहीं करता ये सब करने का। अब ये बोलते हुए वो पाउट बना लेता है। विंग को पता है कि वांग जी अभी कैसा रिएक्शन दे रहा होगा, इसीलिए विंग कहता है, पाउट बनाना बंद करो, तुम ढंग से खाना खाओ और ढंग से सो, जैसे तुम्हारी मॉम डैड कह रहे हैं, नहीं तो सोच लेना। ये बोलते हुए वो थोड़ा गुस्सा वाला टोन कर रहा था। वांग जी पाउट बना लेता है और कहता है, अंकल आप दूर होकर भी मुझ पे गुस्सा कर रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ गुस्सा करूंगा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बच्चे जैसे बिहेव करते हो, तुम अब बड़े हो चुके हो, थोड़ा मैच्योर बनो वांग जी। ये सुनकर वांग जी थोड़ा सा पाउट बनाते हुए कहता है, अंकल मुझे डांट रहे हैं दूर होकर भी, एक तो ऐसे ही वांग जी आपको मिस कर रहे हैं और आप फिर से मुझे डांट रहे हो। ये बोलते हुए वो रोने लगा। विंग को समझ आ रहा था कि वांग जी रोने की एक्टिंग कर रहा है, पर भी वो वांग जी को समझाते हुए कहता है, वांग जी प्लीज शांत हो जाओ ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं तभी शांत होऊंगा जब वापस आओगे आप। आपको पता है ना, मुझे आपको कटल करने की आदत है, मैं सो नहीं पाता रात को आपके बिना। अंकल मुझे एक बात बताओ, क्या आप मेरे बिना सो लेते हो? आपको अच्छा लगता है मेरे बिना सोना? ये सुनकर विंग एक पल के लिए चुप हो गया था। उसके मन में था, नहीं, मैं भी इन 7 दिनों में ढंग से सो नहीं पाया। पर वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, वांग जी तुम ऐसी बच्चों वाली बातें मत करो, और हाँ, तुम्हें थकावट लगेगी, तुम ऐसे ही सो जाओगे, देख लेना। और तुम बड़े हो चुके हो, और वैसे अब तुम ओमेगा बन चुके हो, वैसे भी मैं वहां रहता तो तुम मेरे साथ सो नहीं पाते। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्यों क्यों नहीं मैं सो पाता, मैं सोता आपके साथ। ये बोलकर वांग जी उस फोन से कोई आवाज आने का वेट कर रहा था, पर वही विंग एकदम ज्यादा साइलेंट हो गया था। वांग जी की बातों का क्या मतलब है? विंग और वांग जी एक ओमेगा और अल्फा एक साथ सोते? नहीं नहीं, विंग के दिमाग में ये क्या चल रहा है? ये थॉट आते ही विंग कहता है, वांग जी क्या कह रहे हो तुम? ये सुनकर वांग जी कहता है, अंकल मुझे आपके साथ रहना है, आप यहाँ आ जाओ ना प्लीज ना। ये सुनकर विंग कहता है, वांग जी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ ना, मैं काम खत्म होते ही आ जाऊंगा, ओके? ये सुनकर वांग जी कहता है, कब आओगे? कितने टाइम? आज, कल, परसों? कब आओगे बताओ, मैं आपका वेट कर करके बहुत ज्यादा ही सूख जाऊंगा। ये बोलते हुए वो पॉट बना लेता है। याली उसके सर पे एक टपली मारते हुए बोलती है, पागल लड़का। वो वांग जी से मोबाइल लेते हुए बोलती है, विंग तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो, और तुम जो करने गए हो तुम वो करके आना, ओके? ये सुनकर विंग कहते हैं, हाँ शाह जी, बस आप वांग जी का ख्याल रखना, और हाँ वांग जी ढंग से खाना खाना, ढंग से सब कुछ करना, सोना भी टाइम पे, समझ गए? वांग जी अपना मुंह फेर लेता है और वो ना सुनने की एक्टिंग करता है, और वो सिसक रहा था जिसकी आवाज़ें विंग को सुनाई दे रही थी। विंग कहता है, वांग जी अब रोना बंद भी करो ना, मैं पक्का तुम्हें बोल रहा हूँ ना, काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। वांग जी कहता है, कब? मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आपको पता है ना। विंग कहता है, अच्छा बाबा ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, पर तुम्हें पता है ना कि मुझे यहाँ कितने सारे काम करने हैं, मेरा न्यू बिजनेस है, तो मैं ऐसे थोड़ी ना आ सकता हूँ, तुम समझो ना वांग जी। अब मुझे अपना कुछ करना है, और मैं ऐसे ही तुम्हारे पीछे जाऊंगा
तो फिर मैं आगे बढ़ कैसे पाऊंगा और तुम आगे कैसे बढ़ोगे। वांग जी कहता है मुझे आपके बगैर आगे नहीं बढ़ना, मुझे आपके साथ आगे बढ़ना है, मुझे पूरी लाइफ आपके साथ रहना है। ये सुनकर विंग चुप हो गया था। विंग कुछ टाइम बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है वांग जी मैं तुम लोगों से बाद में बात करता हूँ, यहाँ मुझे काम आ गया है। ये बोलते हुए वो कॉल रखने वाला था कि वांग जी अपनी माँ के हाथों से वो फोन को छीन लेते हैं और कहता है अंकल प्लीज 2 मिनट और बात करो ना। विंग कहता है लैंसैन मैंने अभी अभी काम स्टार्ट किया है और मुझे ये काम बढ़ाना भी तो है ना। मैं तुम्हारे साथ दिन रात लगा रहूंगा तो मैं काम कैसे करूंगा, प्लीज समझो ना मेरी बात को। वांग जी ना मतलब उसे समझना ही नहीं था, उसे विंग से दिन रात बातें करनी थी। तभी यान ली उसके हाथ से फोन छीनते हुए बोलती है हाँ विंग तुम जाओ काम करो, मैं इसे समझाती हूँ। ये बोलते हुए वो कॉल को रख दी थी। वहीं वांग जी अपनी माँ की तरफ देख रहा था, वो रोने लगा था और कहता है मम्मा आपने कॉल को क्यों काटा, मुझे अंकल से और बात करनी थी। ये सुनकर यान ली उसे कहती है वांग जी तुम ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो, तुम 16 साल के हो चुके हो और तुम्हारे अंकल 25 साल के, वो 26 साल के हो जाएंगे, फिर 30 साल के। उन्हें कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, और तुम अगर ऐसे ही उनके साथ चिपके रहोगे, उन्हें कुछ काम करने नहीं दोगे तो कैसे चलेगा वांग जी। ये सुनकर वांग जी कहते हैं तो यहाँ भी तो काम कर सकते ना, वहाँ जाने की क्या जरूरत थी। ये बोलकर वो यानली को देखता है। यानली उसके बालों को सहलाते हुए बोलती है वांग जी अगर विंग यहाँ रहता तो वो अपना कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके नाम के सामने लैन लगा हुआ है और लैन कंपनी यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है। और तुम समझ सकते हो अगर विंग किसी और कंपनी में काम करने जाता तो उसे कभी ढंग से काम मिलता ही नहीं। अगर मिलता भी तो सब ये बोल देते कि आप तो लैंड कॉर्पोरेशन के मालिक के बेटे हो, तो हम आपको कंपनी में काम कैसे दे सकते हैं। तुम ही सोचो, और अब्रॉड में विंग को ज़्यादा कोई जानता भी नहीं होगा, तो वहाँ वो कर सकता है अपने मुकाबले से, मतलब कि अपने ताकत से वो अपना नाम बना सकता है। तुम समझ रहे हो। वांग जी अपना सर हिला देता है क्योंकि वो समझ रहा था अगर विंग यहाँ पर रहेगा तो वो अपने आप से, मतलब कि अपने नाम से कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके नाम के सामने लैन लगा हुआ है। सारे लोग विंग को जानते हैं और विंग के नाम के सामने लैन होने के कारण कोई भी कंपनी उसे झट से काम दे देती, क्योंकि विंग तो एक लैन है ना, तो उन्हें मना करने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने मना किया तो लैन कंपनी के साथ उनकी जो दोस्ती है वो खराब हो जाएगी। इसीलिए वांग जी समझ चुका था। वो कहता है मैं समझता हूँ, पर उन्हें कहना ना जल्दी आ जाए। ये सुनकर यान ली उसके बालों को रफल करते हुए बोलती है हाँ हाँ मैं बोल दूंगी, अब तुम जल्दी से अपने स्कूल जाओ, टाइम हो गया है ना। वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर अपनी माँ के फोrehead पे किस करते हुए बोलता है बाय बाय। ये बोलते हुए वो भागकर अपनी कार में बैठ गया था और उसका ड्राइवर उसे स्कूल तक छोड़ देता है। स्कूल में उसके दोस्त उसका वेट कर रहे थे और वो वांग जी से कहते हैं वांग जी क्या हो गया था, तुम बहुत दिनों से आ नहीं रहे थे। वांग जी उन्हें बता देता है कि वो हीट में था। तभी नीहू सैन उसे टीज करते हुए बोलता है ओहो हीट में, तो क्या हुआ, तुम्हारे अंकल के साथ तुमने हीट बिताई। ये सुनकर वांग जी के कान रेड हो गए थे। वो कहता है नीहू सैन ये कैसे बातें कर रहे हो, मैं थोड़ी ना अपने अंकल के साथ हीट बिताऊंगा। नीहू सैन उसे टीज करते हुए बोलता है वांग जी अगर तुम अपने अंकल के साथ हीट बिता लेते तो बहुत अच्छा होता, तुम दोनों की शादी हो जाती। ये सुनकर वांग जी के गाल रेड हो गए थे। वो कहता है सच्ची ऐसा हो जाता, पर उस टाइम अंकल मेरे साथ नहीं थे, और तुम्हें पता है अंकल मुझे छोड़ के अब्रॉड चले गए हैं। ये सुनकर दोनों, मतलब कि न्यू सैन और शुयांग शॉक हो गए थे। वो कहते क्या, कब। वांग जी उन्हें सब कुछ बता देता है। नीहू सेन और शुयांग थोड़ा सा शॉक हो गए थे, पर वो वांग जी को समझाते हुए बोलता है कोई बात नहीं, उन्हें भी तो अपना कुछ करना ही होगा ना, तो वो करने दो, और वैसे भी तुम अभी लीगल एज के नहीं हुए हो, कुछ सालों बाद वो आ ही जाएंगे। ये सुनकर वांग जी उन लोगों की तरफ घूर कर देखते हुए बोलता है कुछ सालों बाद नहीं, मुझे तो एक दिन भी उन्हें देखे बिना चैन नहीं आता, और तुम लोग बोल रहे हो कि कुछ सालों बाद। तभी न्यू सैन उस बात को करेक्ट करते हुए बोलता है वांग जी मतलब कि वो तो एक दो दिन के लिए आ ही जाएंगे ना, पर कुछ सालों बाद वो परमानेंट तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम अपने प्यार का इजहार कर देना और तुम दोनों की शादी। ये सुनकर वांग जी ब्लश करने लगा और कहता है फिर
फिर से ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। अब करीबन 1 सप्ताह हो चुका था। वांग जी हर रोज़ विंग से स्कूल जाने के टाइम बात किया करता था। विंग कुछ टाइम तो उससे बात करता था और फिर जल्दी ही कॉल को रख देता था। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग हर टाइम वांग जी की ही यादों में खोया रहता था, पर वो उस याद से निकलने की कोशिश करता था, पर बार-बार वांग जी के कॉल से वो परेशान हो जाता था, क्योंकि उसे वांग जी की याद आती रहती थी। और विंग तो इसीलिए आया है ना कि वो वांग जी की यादों से निकल सके। और वांग जी अगर ऐसे ही उसे कॉल करता रहेगा, उससे बातें करता रहेगा, उसे ऐसे ही परेशान करता रहेगा, तो विंग कैसे वांग जी को भुला पाएगा। इसीलिए विंग जल्दी ही उस कॉल को रख देता था, पर ऐसे बहाना लगाकर जिससे वांग जी का दिल ना टूटे। वांग जी एक पल के लिए भी, मतलब कि अगर विंग का आवाज़ एक पल के लिए भी उसे सुनाई दे देता था, तो पूरा दिन उसका अच्छा जाता था। वांग जी यही सोचता था, इसीलिए वो बार-बार विंग को कॉल किया करता था। फिर ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। अब करीबन 2 साल हो चुका था। वांग जी 18 साल का हो चुका था, पर इन 2 सालों में विंग सिर्फ 1 या 2 बार ही लैंड मेंशन आया है, जिससे वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। वो बार-बार विंग को कहता भी था कि आप क्यों नहीं आते, पर विंग उससे बहाना लगा देता था कि वो काम करता है वांग जी, नया बिज़नेस है इसीलिए वो आ नहीं पा रहा है। वांग जी पहले तो रोता था, फिर विंग के समझाने पर वो मान भी जाता था। ऐसे ही वांग जी पूरा स्कूल अपना पार कर लेता है। अब कुछ ही दिनों में उसका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, पर उसे पता चलता है कि उसके दोनों दोस्त तो अब्रॉड में जाने वाले हैं। ये सुनकर वांग जी बहुत ना उदास हो गया था, क्योंकि पहले उसके अंकल चले गए, अब उसके दोनों दोस्त भी जा रहे हैं। वांग जी यहाँ अकेला पड़ जाएगा, इसीलिए वो पाउट बनाते हुए बोलता है, तुम दोनों बहुत ज़्यादा गंदे हो, तुम्हें पता है? तुम दोनों मुझे छोड़ के कैसे जाने के बारे में सोच सकते हो? और तुम दोनों ने मुझे बताया भी नहीं, और इतना एंड टाइम में मुझे बता रहे हो। ये सुनकर शुयांग और न्यूज़ैन उसके सामने घुटनों पे बैठते हुए बोलते हैं, वांग जी हमें माफ़ कर दो ना, हमारे डैड ने ये सब प्लान किया है, हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो उन्हें मना भी कर रहे थे, पर तुम जानते हो ना हमारे डैड कितने ज़्यादा खड़ूस है। तभी न्यूज़ैन कहता है, हाँ वांग जी, तुम्हें तो पता ही है ना, गगा गगा कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और वो चाहते हैं कि मैं अब्रॉड में जाके बिजनेस की पढ़ाई करूं, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तुम समझ सकते हो ना अपनी दोस्त की मुश्किल। ये सुनकर वांग जी उनके सामने बैठते हुए बोलता है, तुम दोनों ना सच में सेल्फिश हो, तुम दोनों ने मुझे बताया भी नहीं, और अब बता रहे हो यार, कैसे करते हो तुम दोनों। और पहले ही मेरे अंकल एक तो अब्रॉड में शिफ्ट हो गए हैं। तभी नीहूसन को एक आइडिया आता है, वो वांग जी से कहता है, वांग जी क्यों ना तुम भी हमारे साथ अब्रॉड में चलो, और तुम अपने अंकल से मिल भी लेना। ये सुनकर वांग जी की आंखों में चमक आ गई थी। वो कहता है, सच्ची? ये बोलते हुए उन लोगों के सामने पालथी मोड़ के बैठ गया था। न्यू सैन भी उसके सामने पालथी मोड़ के बैठते हुए बोलता है, हाँ सच्ची, तुम ऐसा कर सकते हो, और तुम्हें तो पता ही होगा ना तुम्हारे अंकल कौन से सिटी में है और कौन से जगह पे। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाते हुए बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है ना। तभी सुयांग कहता है, तो बहुत अच्छी बात है, तुम भी हमारे साथ चलो। फिर वांग जी कहता है, ठीक है, मैं डैड से बात करके देखूं। ये सुनकर दोनों अपना थम्स अप दिखाते हैं, और वांग जी भी स्माइल करते हुए अपने घर की तरफ भाग गया था। न्यू सैन और शुयांग एक दूसरे को स्माइल करके देखते हैं, और फिर वो भी अपने अपने घर चले गए थे। वहीं घर में वांग जी भागकर अपने घर के अंदर जाता है, और वो चिल्लाकर बोलता है, मम्मा, ग्रैंडमा, कहाँ हो आप? मुझे आपसे बात करनी है। ये सुनकर भागते हुए यान ली और उसकी ग्रैंडमा, मतलब कि मैडम लैन, वहां पर आते हुए बोलती है, वांग जी क्या हुआ, क्या हुआ? तभी वांग जी कहते हैं, मम्मा यहाँ पर बैठो। ये बोलते हुए वो अपने दोनों ग्रैंड मदर और अपनी माँ को बैठा देता है, और कहता है, मम्मा मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है, अब मुझे प्रॉमिस करो आप मुझे वो दोगे। ये सुनकर यानली कहती, हाँ पहले बताओ तो सही। पर वांग जी कहते, नहीं मुझे आप पहले प्रॉमिस करो। यानली कहती, अच्छा पापा अच्छा, लो। ये बोलते हुए वो अपना हाथ वांग जी के हाथ में रख देता है। वहीं मैडम लैन वो वांग जी को देखती है, और फिर कहती है, क्या है पहले ये बताओ। वांग जी कहते हैं, नहीं मुझे पहले आप लोगों का प्रॉमिस चाहिए, फिर ही मैं बोलूँगा। ये सुनकर मैडम लैन यानली की तरफ देखती है, यानली भी उसे इशारा कर देती है कि आप कर सकती हो। ये सुनकर मैडम लैन भी उसके हाथों में अपना हाथ रखते हुए बोलते हैं, ठीक है अब बताओ क्या है। ये सुनकर वांग जी खुशी से बोलता है, मुझे अब्रॉड जाना है। ये सुनकर दोनों शॉक, वो अपना अपना हाथ पीछे खींच लेती है। वो कहती है, क्या? वांग जी का पाउट बन गया था,
क्योंकि उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया था और उनका रिएक्शन देख के वांग जी को साफ-साफ लग रहा था कि वो इनकार करने वाले हैं। इसीलिए वो उन दोनों का हाथ फिर से पकड़ते हुए बोलता है, "आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया है, आप लोग मुझे मना नहीं कर सकते और हाँ, मुझे अब्रॉड जाना है। मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं अब्रॉड में पढ़ने, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाने दो।" ये बोलते हुए वो नौटंकी करने लगा। यान ली उसे बोलती है, "नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम इकलौते बच्चे हो हमारे, तुम हमें कैसे छोड़ के जा सकते हो वांग जी?" ये सुनकर वांग जी कहते हैं, "नहीं, मुझे जाना है, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मुझे जाना है।" ये सुनकर यान ली मना करती रही। वहीं मैडम लैन भी बोली थी, "बच्चा, तुम अभी छोटे हो, तुम कैसे हमें छोड़ के जा सकते हो? और अब्रॉड अब्रॉड बहुत ज़्यादा दूर है, तुम नहीं जा सकते।" ये बोलते हुए वो वांग जी के बालों को सहला रही थी, पर वांग जी कहते हैं, "नहीं, मुझे जाना है, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं और मैं यहाँ अकेले नहीं, नहीं।" तब यानी कहती, "अकेले? हम भी तो है ना तुम्हारे साथ।" पर वांग जी पाउट बना लेता है और कहता है, "नहीं, आप हो, मुझे पता है, पर मेरे दोस्त तो नहीं रहेंगे ना और अंकल भी तो अब्रॉड चले गए। आप लोगों ने अंकल को तो नहीं रोका, तो मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे भी जाने दो।" ये बोलते हुए वो अपना पैर पटकने लग गया था। यान ली उसे मना करी थी, पर वांग जी जिद कर रहा था। वो बार-बार बोल रहा था कि नहीं, मुझे अब्रॉड जाना है, आप लोग मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये बोलते हुए उन लोगों की तरफ देख रहा था। वांग जी और यानली के बीच बहस चल रही थी। तभी मैडम लाइन उन दोनों के बीच आते हुए बोलती है, "वांग जी, हमारी बात को समझो ना बेटा, तुम ऐसे कैसे हमें छोड़ के जा सकते हो? तुम हमारे लाडले हो, तुम हमारे साथ नहीं रहोगे तो हम कैसे रहेंगे?" ये सुनकर वांग जी मुँह बनाते हुए बोलता है, "आप लोग कैसे कर रहे हो? और अंकल भी तो आपके लाडले हैं ना, तो वो तो चले गए ना।" ये सुनकर उसकी माँ समझाती है, "अगर मुझे पता होता तो मैं उसे रोक लेती, पर मुझे पता ही नहीं था ना। और तुम भी जा रहे हो मुझे छोड़ के, अब इस बुढ़िया को तुम छोड़ के जाओगे वांग जी?" ये सुनकर वांग जी उसे गले लगाते हुए बोलता है, "पर ग्रैंडमा आप ही समझो ना, मैं अकेले कैसे रहूँगा यहाँ? मेरे कॉलेज में कोई भी मेरा दोस्त नहीं होगा और मुझे अच्छा नहीं लगता। शुयांग और न्यूसन जा रहे हैं, आप लोग मुझे क्यों रोक रहे हो?" ये बोलते हुए वो रोने लग गया था। यानली उसे समझाती है कि वांग जी अब बहस मत करो, मैंने कह दिया ना एक बार कि तुम नहीं जाने वाले। ये सुनकर वांग जी गुस्से में आ गया था। वो कहता है, "मैं जाऊंगा मतलब जाऊंगा।" ये बोलते हुए वो अपने रूम की तरफ भाग गया था। वहीं यानली चिल्लाते रह गई थी, "वांग जी वापस आओ, हमें बात करनी होगी।" पर वांग जी तो उसकी कोई बात सुनता ही नहीं और वो अपने रूम में जाकर गेट को बंद कर देता है और वो अपने बेड पे कूदते हुए रोने लग गया था और बोल रहा था, "क्यों मुझे जाने नहीं देते? मुझे अंकल की एक तो बहुत ज़्यादा याद आती है। अब्रॉड जाने के बाद मैं अंकल से मिलूंगा और मैंने उन्हें कई महीनों से नहीं देखा है, मुझे उनसे मिलना है।" ये बोलते हुए वो रो रहा था और वो कह रहा था, "नहीं, मुझे अब्रॉड जानी है मतलब जानी है। मैं अंकल के साथ रहूँगा, बस फाइनल है और मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं रह सकता हूँ।" ये बोलते हुए वो रो रहा था। यान ली और मैडम लैन बाहर से गेट को नॉक करते हुए बोलते हैं, "वांग जी, बाहर निकलो ना बेटा, तुम ऐसे कैसे जीत कर सकते हो? वांग जी, प्लीज़ बाहर आ जाओ।" पर वांग जी कुछ भी जवाब नहीं देता। यान ली बहुत टाइम तक गेट पे नॉक करती रह गई, पर वांग जी का कोई भी जवाब नहीं आया। वांग जी कहते हैं, "आप लोग चले जाओ यहाँ से, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी, चले जाओ।" ये बोलते हुए वो एक वास को फेंक देता है, जिससे यानली डर गई थी। वो वांग जी को रोकने की कोशिश करती है, पर मैडम लैन उसे रोकते हुए बोलती है, "यानली, उसे कुछ टाइम चाहिए, वो वापस आ जाएगा, निकल जाएगा रूम से।" पर यानली कहती है, "पर माँ, वो नादान है, वो क्या बातें कर रहा है, वो अब्रॉड जाने की बातें कर रहा है, वो कैसा रहेगा हमारे बिना, वो हमारे बिना रह ही नहीं सकता।" ये सुनकर मैडम लैन भी कहती, "हाँ, मुझे पता है, पर वो अभी नादान है ना, तो छोड़ो ना उसे, बाद में देखना शाम को शांत हो जाएगा वो खुद ही।" ये सुनकर यानली अपना सर नोट करती है और फिर वो भी अपनी माँ के साथ मतलब कि मैडम लैन के साथ नीचे आ गई थी। वांग जी बहुत टाइम तक रोता रहा और फिर रोते-रोते ही सो गया था। वहीं रात को रात को लैन किरण और सीचैन वापस आते हैं। वो फ्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि उन्हें याद आता है कि यहाँ तो वांग जी है ही नहीं। ये सोचकर वो यानली और मैडम लैन से पूछते हैं कि वांग जी कहाँ है? ये सुनकर दोनों मतलब कि मैडम लैन और यानली एक दूसरे का फेस देखते हैं और फिर वो आज सुबह जो भी कुछ हुआ वो सब भी बातें लैन, सीचैन
और लैन कुरैन को बता देते हैं। ये सुनकर वो भी थोड़ा शॉक में पड़ गए थे कि वांग जी को अब्रॉड जाना है, पर वो जाना क्यों चाहता है। यान ली उसे बता देती कि उसके दोनों दोस्त अब्रॉड में जाकर पढ़ने वाले हैं, इसीलिए वांग जी बोल रहा है। ये सुनकर लैन कुरैन कहते हैं तो अच्छी बात है ना, उसे जाने दो, अकेले रहेगा तो वो मैच्योर भी होगा। ये सुनकर यानली कहती है पर डैड, वो अकेले कैसे रहेगा, वो बचपन से हमारे साथ रहता है, हमने उसे इतना ज़्यादा बिगाड़ के जो रखा हुआ है, वो हमारे बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। ये सुनकर लैन किरण कहते हैं यानली, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। अगर वांग जी अकेले रहेगा तो वो मैच्योर बनेगा, अपने काम से मतलब अपने आप से खुद अपना काम करेगा, पर वो हमारे साथ रहेगा तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। हम लोगों ने उसे बचपन से बिगाड़ के रखा हुआ है, और तुम जानती हो अगर ऐसे ही चलता रहा तो वांग जी कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा, तो उसे जाने दो। ये सुनकर सिचन भी अपने डैड का साथ देते हुए बोलते हैं हाँ, ऐसी अच्छी बात है, वांग जी अगर जाएगा तो वो अपने पैरों पे खड़ा होगा, और वो तो उसके लिए ही अच्छा है। ये सुनकर यानली कहती आप लोग कैसी बातें कर रहे हो, मेरा बच्चा मुझे छोड़ के जाने की बातें कर रहा है और आप लोग उसका साथ दे रहे हो। ये बोलकर वो भी पाउट बना लेती है। सीजन उसको समझाते हुए बोलते हैं यानली, वो जाएगा तो वो मैच्योर बनेगा, वो अगर हमारे साथ रहेगा तो वो पैम्पर में जिएगा और उसे आदत पड़ जाएगी हमारे साथ की। ऐसा तुम चाहती हो क्या? तुम चाहती हो कि वांग जी हमारे पैसों पे पले, वो कुछ ना करे? यानली कहती नहीं, ऐसा नहीं है, पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरा बच्चा मुझे छोड़ के जाएगा तो, और वहाँ उसका देखभाल करने के लिए भी तो कोई नहीं होगा ना। ये सुनकर लैन कुरैन को एक आइडिया आता है। वो कहते हैं वैसे वांग जी जाना कहाँ चाहता है? ये सुनकर यानली कहती मुझे नहीं पता, उसने नहीं बताया, वो बस बोला कि अब्रॉड जाना चाहता है पढ़ने के लिए। ये सुनकर लैन सिचैन मतलब लैन किरैन को एक आइडिया आता है। वो कहते हैं ठीक है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, तुम्हारा भी और वांग जी का भी। ये सुनकर यानली कहती है क्या? ये सुनकर मतलब ये सारे लोग लैन किरैन की तरफ देखने लगे। लैन किरैन कहते हैं विंग भी तो अब्रॉड में ही है, और हम लोग वांग जी का एडमिशन भी विंग जहाँ पर है उसी सिटी में कर देते हैं। ये सुनकर सारे लोग खुश हो गए थे। वो कहते हैं ठीक है, अच्छी बात होगी, अगर विंग वहाँ पर है तो ठीक है, हमें ज़्यादा कोई फिकर फिकर नहीं होगी। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हाँ में हिलाते, वही वांग जी ऊपर से ये सारी बातों को सुन रहा था। जैसे ही लैन किरण ने बोला कि वो विंग के साथ ही पढ़ने मतलब विंग जहाँ पर है वहाँ पढ़ने जाएगा, वांग जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो फिर से अपने रूम में भागता है और अपने दोस्तों को कॉल करने लगा, और वो कॉल में बता देता है कि जहाँ विंग है हम लोग उसी शहर में जाएंगे, वहीं जाएंगे। ये सुनकर वो लोग भी खुश हो गए थे। वांग जी कहता है तो फिर जल्दी से अपने मॉम डैड को जल्दी से मनाओ, और न्यू हुसैन दगा को तुम मनाओ जल्दी से। ये बोलते हुए वो एक्साइट हो रहा था। वो कह रहा था कि तुम लोग जल्दी से मनाओ, मुझे जल्दी से जाना है वहाँ अपने अंकल के पास। ये सुनकर वो दोनों अपना सर हिलाते हुए कहते हैं हाँ हाँ वांग जी, हम मनाएंगे, चलो अब रखते हैं। ये सुनकर वांग जी भी अपना सर हिलाता है और कहता है बाय बाय। ये बोलकर वो कॉल को रख दिया था। वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। तो चलो हम कल के पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा, और क्या होगा अगर विंग को पता चलेगा कि वांग जी उसी के साथ रहने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।